नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों की। एक बार फिर से दाम में आग लगी है। 9 दिन में फिर से 8वीं बार तेल के दाम बढ़े हैं। जहां 80-80 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, 9 दिन में 5 रुपए 60 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। तो 9 दिन में 8वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। एक बार फिर से 80-80 पैसे का इजाफा हुआ है और कुल मिलाकर अब 5 रुपए 60 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी। फिर से आग लगी है। पिछले 2 हफ्ते के अंदर अंदर 8 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। 9 दिन में 5 रुपए 60 पैसे कुल जो कीमत है वो हो गई है। पेट्रोल में भी 80 पैसे का इजाफा किया गया है और डीजल के दाम में भी 80 पैसे का इजाफा किया गया है। और इस हिसाब से अब ये 8वीं बार है जब पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो पिछले 9 दिनों में कुल 5 रुपए 60 पैसे पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। आप ये देखिए कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई जो हो रही है, ये महंगाई सिर्फ ऑयल्स की नहीं हो रही है, बल्कि ये महंगाई आम जनता की जेब पर भी बढ़ रही है। जो गाड़ी नहीं चलाते हैं, जो पेट्रोल और डीजल की खरीदी नहीं करते, उनको भी झेलना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही दाम बढ़ते हैं वैसे ही धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगती है। जब एकाएक फल, सब्जियों और अन्य सामानों के दाम बढ़ते हैं, उस दौरान समझ में आता है कि पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों का असर आम बाजार भाव पर भी देखने को मिलता है। आम जनता इससे काफी जूझती है, खासतौर पर निम्न वर्ग के लोग इससे काफी परेशान होते हैं। और चले सीधे रुक करेंगे कोंडागांव से। संवाददाता विवेक लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, अब देख पा रहे हैं हम कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 2 हफ्ते के अंदर ये 8वीं बार है जब दाम बढ़े हैं और देखा यह भी जा रहा है कि 5 रुपए के पार कुल रेट हो चुका है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, यानी कि 5 रुपए से ज्यादा कुल दाम बढ़ चुका है अभी। जी देखिए, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आज कोंडागांव में डीजल का जो रेट 84 पैसा जो बढ़ाया गया है, उसके बाद डीजल जो है शतक पार कर चुका है। 100 रुपए के ऊपर चला गया है। उसकी कीमत जो है 100 रुपए के ऊपर चली गई है। और सबसे बड़ा तकलीफ ये है, कोंडागांव जिले के लिए यदि बात करें तो यहाँ आवागमन का साधन सिर्फ सड़क मार्ग है। तो जो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उसका असर आम जनता के जनजीवन पर पड़ रहा है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। खाली पेट्रोल डीजल के दाम ही नहीं बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ जो सामान बाहर से आ रहा है उसकी भी कीमतों में इजाफा होते जा रहा है। तो ये है कि पेट्रोल जो है अभी नॉर्मल स्थिति में 110 और 113 रुपए लीटर है, और पेट्रोल डीजल जो है 100 रुपए 27 पैसे पहुंच चुका है। और ये महंगाई कहाँ जाके रुकेगी, पेट्रोल कीमत की जो कीमतें हैं कब रुकेंगी, जनता यही सवाल कर रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है विवेक, देखा यह जाता है कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो आम जनता पर भी इसका असर पड़ता है। जो लोग वाहन नहीं चलाते या फिर जो लोग पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको भी इस चीज से जूझना पड़ता है, महंगाई से, क्योंकि आमतौर पर आम भाव जो होते हैं, बाजार के भाव होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से मैंने बताया कि यहाँ पर परिवहन का साधन सिर्फ सड़क मार्ग है। बाहर से यदि सब्जियां आ रही हैं या सामान आ रहे हैं, तो जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसके रेट में भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर हैं वो किराया बढ़ा देते हैं, भाड़ा बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापारी भी उस चीज के सामानों की कीमत को बढ़ाते हैं। तो जो गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती कीमतों का भार पड़ता है, साथ साथ जो गाड़ी नहीं चला रहे सामान्य जनता है उनके ऊपर में महंगाई की मार पड़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी बाजार जाते हैं, सामान लेते हैं, तो सामान की बढ़ती कीमतों का असर जी बिल्कुल बिल्कुल विवेक। और इस तरीके से आप लोगों को परेशान तो हो ही रहे हैं। संवाददाता अनुराग भोपाल से और देवव्रत रायपुर से लाइव जुड़ गए। तो सबसे पहले तो अनुराग, आपके पास आते हैं। हम देख पा रहे हैं कि 8वीं बार है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए और कुल जो बढ़े हुए दाम है वो 5 रुपए 60 पैसे हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि अभी और भी दाम बढ़ने के आसार हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके के संकेत निकल कर आ रहे हैं, उसके बाद इस बात की संभावना जताई जा रही है कि पेट्रोल के दाम जल्द ही 120 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचेंगे और इसी तरीके से डीजल के दाम भी 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचेंगे। देखिए
राज्य सरकार ने इससे पहले राज्य और केंद्र सरकार ने टैक्स घटाया था और उसके बाद तकरीबन 5 रुपए की राहत लोगों को मिली थी। लेकिन अब एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है उसमें 4.5 रुपए की बढ़ोतरी अब तक दर्ज हो चुकी है। कल तक जो पेट्रोल 112 रुपए प्रति लीटर पर दर्ज हो रहा था वो अब 113 रुपए प्रति लीटर को पार कर गया और इसी तरीके से डीजल के दाम भी 96 रुपए को पार कर गए। आम लोगों पर इस पर सबसे ज्यादा भार पड़ रहा है क्योंकि लगातार 8 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। 8 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। कितना असर हो रहा है आप पर? अरे बहुत नुकसान हो रहा है। कैसे क्या, वैसे तो रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसे में कैसा चलेगा काम। ट्रांसपोर्ट वालों के लिए भी मुश्किल है। आपका तो ये गाड़ी है, पेट्रोल और डीजल के बिना काम नहीं चलता होगा, तो पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं आप पर कोई असर है क्या इसका? बहुत फर्क पड़ गया हम लोगों को, बहुत इतना फर्क पड़ गया है कि काम करना मुश्किल हो गया है, धंधा करना मुश्किल। एक तो काम जैसे मिल नहीं रहा है, 2 साल लॉकडाउन की वजह से आदमी परेशान था पहले भी, और इतना डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है तो और ज्यादा परेशान है हम लोग। तो लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। लोग पहले सोच रहे थे कि 2 से 3 रुपए तक, 1 से 2 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी, लेकिन जिस तरीके से 4.5 रुपए तक का अभी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है उसका असर लोगों पर पड़ रहा है। और यदि इसी तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि जारी रही तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। जी बिल्कुल, मुश्किलें तो खड़ी होंगी ही अनुराग, और साथ ही साथ लोगों की जेब पर जो असर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं रोजगार की भी अब बहुत ज्यादा जरूरत है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। हमारे साथ देवव्रत भी जुड़े हैं और अरुण भी इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। तो देवव्रत, पहले तो आपके पास आते हैं। जैसा कि कल ही चर्चा हुई थी कि अभी और भी दाम बढ़ने के आसार है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़े, और देखा जा रहा है कि 8वीं बार है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। देवव्रत जी बिल्कुल रीनू, आपने सही कहा कि 9 दिनों में जब 8 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती है तो चिंता जायज है और आम जनता को भी ये चिंता सता रही है। अभी पेट्रोल पंप में हम मौजूद हैं। रायपुर में 84 पैसे जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बढ़ी है और इसके अलावा डीजल में जो है 83 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है। रायपुर में 106 रुपए 91 पैसे में जो है पेट्रोल मिल रहा है और आम जनता से भी ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर वो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के क्या कहती है, क्या सोचती है। भाई साहब, क्या कहेंगे पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं? अब इसमें तो पूरा केंद्र सरकार का ही योग है ना। जो अभी चुनाव जो हुआ उसके कारण से सभी दाम बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो आम नागरिकों पर तो इसका प्रभाव पड़ ही रहा है। आप पर कितना फर्क पड़ा आपको? अब भाई फर्क तो पड़ेगा ही, कितना फर्क तो पड़ेगा ही, और इस फर्क के साथ हल्की सी मुस्कान भी आ जाती है। और ये मुस्कान इसलिए नहीं है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों से इनका बहुत ज्यादा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हर किसी को ये चीजें प्रभावित कर रही है। ये दूध लेकर के जा रहे दूध वाले भाई साहब हैं। आप रोजाना कितना चलाते हैं गाड़ी? 60 मीटर। और पेट्रोल कितने का डलाते हैं? 100। और जब से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है तब से कितना ज्यादा रनिंग और हुआ है और पेट्रोल कितना ज्यादा डला? अभी तो 100 डला रहे हैं, बाकी रनिंग तो वही। पहले भी 100 का ही डलाता था, अभी भी 100 का, तो अब रनिंग कम हो गई। रनिंग कम हो गई है। तो दूध बेच रहे हैं क्या? जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है, क्या दूध की भी कीमतें बढ़ी है? नहीं, दूध की रेट वही है। उतना है? तो आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे? अब शायद देखो, अब हमारे जो वो है, अच्छा, आप है उनके ऊपर है। हाँ जी। तो खर्चा जो है वो इनका बढ़ा है अब, क्योंकि इनका तो यही कहना है कि दिन में 100 रुपए का पहले पेट्रोल डलाते थे, अब भी डलाते हैं, लेकिन गाड़ी का एवरेज अब वो नहीं रहा। जबकि सच्चाई ये है कि पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि अभी एक तरह से इनको भी दिक्कतें होती है, और खासकर उन लोगों को जिनको रोज रनिंग करना होता है, रोजमर्रा में वाहनों का इस्तेमाल करना होता है। बिल्कुल तौर पे जब अच्छा, कई बार ये भी देखा जाता है देवव्रत कि पेट्रोल पंप पर लोग जाते हैं तो ये कह देते हैं 100 रुपए का तेल भर दीजिए या फिर 150 रुपए का तेल भर दीजिए। उनको लीटर या रेट से ज्यादा मतलब नहीं रहता है। खासतौर पर ज्यादातर ग्राहक ऐसे ही पेट्रोल पंप पर देखने को मिलते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि क्रूड ऑयल की कीमत क्या है, अभी बाजार भाव क्या है, ये सब देख के चलते हैं। अब अरुण, आपके पास आते हैं। इंदौर में किस तरीके की स्थितियां अभी पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों के बाद से देखी जा रही हैं? लोगों के क्या रिएक्शन इस दौरान आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए इंदौर की, तो जैसे ही पूरे देश में हालात हैं वैसे ही हालात इंदौर में। हम लोग भी रोज लाइव दिखा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार तो इस पर कोई ध्यान देने नहीं, ना कोई इस पर कोई संज्ञान ले रहा है।
लोगों की परेशानी भी बता रहे हैं, महंगाई की बात भी कर रहे हैं, बेरोजगारी की भी बात कर रहे हैं। 114 रुपये लीटर पेट्रोल पहुंच गया है और ऐसे में अब महंगाई बढ़ना तय है, क्योंकि जो बस किराया है उसको बढ़ाने की मांग भी उठने लगी है। साथ ही जो माल भाड़ा है, जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, वो भी माल भाड़ा बढ़ाने की तैयारी करने में लग गए हैं। तो ऐसे में महंगाई की एक और मार है वो लोगों पर पड़ने वाली है। हालांकि लगातार महंगाई भी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के जैसे जैसे दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ाना मतलब इंजेक्शन लगाने जैसा है। शरीर में आप इंजेक्शन लगा देते हैं तो सारी नसों में अपने आप दवा पहुंच जाती है। ऐसे ही अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने से सारे चीज़ों के दाम अपने आप ही बढ़ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त जनता को एक और मार अब ये पेट्रोल डीजल की पड़ रही है। हालांकि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और तत्काल पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करनी चाहिए, जिससे कि महंगाई पर अंकुश लग सके और परेशान जनता को कुछ राहत मिल सके। जी बिल्कुल, और यहीं से फिर लोगों को ये भी समझ में आता है कि जब इलेक्शन नहीं हुए थे, इलेक्शन के पहले तक तो दाम आपने अचानक से कम कर दिए और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गया, रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर से दाम बढ़ने लगे हैं। तो ये भी चीजें जो जनता नोटिस करती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत के लिए। और अब बड़ी खबर का जिक्र करेंगे, बात करेंगे बुरहानपुर दौरे पर सीएम शिवराज, जहां नल जल योजना का करेंगे लोकार्पण। बुरहानपुर बना प्रदेश का पहला नल जल युक्त जिला। जी हां, ग्रामीण इलाकों में नल के जरिए अब हर घर तक पानी पहुंचेगा। जल जीवन मिशन के तहत पहुंचेगा पानी। कई करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात आज सीएम देने वाले हैं। तो बड़ी खबर, जहां बुरहानपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आज जो योजना है नल जल योजना, इसकी सौगात मिलने जा रही है। हर घर नल जल योजना का लोकार्पण आज सीएम करने वाले हैं। बुरहानपुर बना प्रदेश का नल जल युक्त जिला, जहां पर हर घर नल जल योजना के अंतर्गत हर घर पीने का पानी पहुंचेगा। जल जीवन मिशन के तहत पहुंचेगा पानी। करोड़ों के विकास कार्यों की आज सौगात सीएम देने वाले हैं। एक और बड़ी खबर, रोजगार दिवस पर आयोजन। सभी जिला मुख्यालयों पर बनेगा रोजगार दिवस, जहां रीवा में कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम शिवराज। युवाओं से चर्चा करेंगे सीएम। तो वहीं स्वरोजगार योजनाओं की स्वीकृति पत्र का भी वितरण करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो बड़ी खबर, रोजगार दिवस पर आयोजन। सभी जिला मुख्यालयों पर बनेगा रोजगार दिवस। रीवा में कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम, जहां युवाओं से चर्चा करेंगे सीएम और स्वरोजगार योजनाओं की स्वीकृति पत्र का वितरण भी आज किया जाना है। तो वहीं प्रदेश में आर्थिक बढ़ावा के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए समिट का आयोजन किया जा रहा है। 4 से 6 नवंबर तक इंदौर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। 2 साल बाद फिर से हो रहा है समिट का आयोजन, जहां पर सीएम शिवराज ट्वीट कर समिट का ऐलान किए हैं और आओ मिलकर आगे बढ़ें, आत्मनिर्भर एमपी के पथ पर। और खबर दतिया से, घर के बाहर बैठी महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला घर के बाहर बैठी थी, बदमाश पहुंचे, कट्टा दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सोने की चेन, मंगलसूत्र, झुमके लूट लिए गए। महिला ने जब शोर मचाया, पति और बेटा बाहर आए। उन्होंने देखा, उन्होंने काफी विरोध किया और इस विरोध के दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बदमाशों से भिड़ंत में बेटा घायल हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो दतिया से बड़ी खबर, दतिया में जहां घर के बाहर महिला बैठी हुई थी और इसी दौरान बदमाश पहुंचे, कट्टा दिखाकर सोने के झुमके, मंगलसूत्र और चैन लूटकर फरार हो गए। इस दौरान जब महिला ने शोर मचाया तो पति और बेटा बाहर आए। उन्होंने काफी विरोध किया, भिड़ंत हुई और भिड़ंत में बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें बेटा जख्मी हुआ है। अस्पताल भर्ती किया गया, इलाज जारी है। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई है। और आप देखिए कि घर दिखाया जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से घर के सामने से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक शर्मा जुड़ गए। अशोक, देखा जा रहा है कि ग्रामीण इलाका है जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और घर के बाहर महिला बैठी थी और उससे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तो एक बार फिर से अशोक से बात करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर महिला घर के बाहर बैठी थी और इसी दौरान बदमाश आते हैं, कट्टा दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और पति और बेटे के विरोध करने पर भिड़ंत होती है। भिड़ंत में बेटा जख्मी होता है, फायरिंग की जाती है और बदमाश यहां से लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। जो घायल है उसे अस्पताल भर्ती किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, पूछताछ कर रही है और अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिरकार बदमाश कौन थे। कोई पहचान का भी नहीं है, कोई परिचित नहीं है।
एक बार फिर से अशोक से बात करने की कोशिश करते हैं। अशोक, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में ग्रामीण इलाका है, महिला घर के बाहर बैठी और दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कोई जानकारी मिल पाई कि आखिरकार कौन है ये बदमाश? देखिए, इस मामले में अभी पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिली है। पूरी तरह अंधेरे में है पुलिस। आसपास कोई सीसीटीवी कैमरे लगे नहीं है जिसके आधार पर बदमाशों का कोई आइडेंटिफिकेशन कुछ हो सकता हो। तो अभी तो यही कह सकते हैं पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है, लेकिन ये घटना बहुत चिंताजनक है कि दिन दहाड़े घर के बाहर, यानी कि वो अपने गेट पर थी, तो मतलब सुरक्षित नहीं है लोग। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अशोक जानकारी के लिए। तो अब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुरक्षित नहीं है, इस घटना के बाद से ये समझ में आता है। कोई सीसीटीवी की नहीं है, इस वजह से पुलिस भी अब अंधेरे में तीर चला रही है, जैसे कि अशोक बता रहे हैं। हालांकि कोशिश है कि बदमाशों को पकड़ा जा सके। और खबर सिवनी से है, जहां पर शहर से 7 किलोमीटर दूर मिला बाघ का शव। नेशनल हाईवे 44 पर मिला बाघ का शव, जहां बाघ के शव को देखने लगा हुजूम। मौत का कारण अज्ञात है। वन अमला जांच में जुटा। इलाके में एक हफ्ते से टाइगर का मूवमेंट चल रहा था। बाघ का शव मिला। बाघ के शव मिलने से अब ये जांच की जा रही है कि आखिरकार बाघ की मौत किस कारणों से हुई है। संवाददाता अजहर खान जुड़ गए। अजहर, कोई कारण स्पष्ट हुआ है कि आखिरकार बाघ की मौत क्यों हुई है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर एक हफ्ते से करीब बाघ का मूवमेंट लगातार बना हुआ था और इस बात की जानकारी कहीं न कहीं वन विभाग को थी और कहीं न कहीं वन विभाग की लापरवाही के नतीजे चलते ये बाघ की मौत फिलहाल होना पाया जा रहा है। बताया जा रहा है इस क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 लगा हुआ है और संभवतः प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हो रहा है कि किसी वाहन की टक्कर से बाघ की मौत होना संभवतः हो सकती है। फिलहाल वन हमले ने बाघ के शव को अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। फिलहाल अभी कुछ देर बाद बाघ का पीएम किया जाएगा। पीएम रिपोर्ट आने पर यह बात स्पष्ट रहेगी कि बाघ की मौत किन कारणों से हुई है। कहीं न कहीं लापरवाही वन विभाग की है। दरअसल इस क्षेत्र में, क्योंकि शहर से काफी नजदीक ये जो घटना स्थल है काफी नजदीक है और पूर्व में ही चेताया गया था लोगों के द्वारा कि इस जगह पे लगातार बाघ का मूवमेंट है। कहीं न कहीं बाघ की मौत के पीछे कहीं न कहीं वन विभाग का एक फेलियर सामने आया है और इस घटना के बाद कहीं न कहीं बाघ के लगातार जो कई लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं बाघ की सुरक्षा हो, ये तमाम सवाल फिलहाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अजहर। तो इस तरीके से अब बाघ की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वाहन की टक्कर से बाघ की मौत की आशंका बनी हुई है। बड़ी खबर मुरैना से, मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा गया। जी हां, मिलावटखोरों पर रासुका लगाई गई है। जहां कलेक्टर बी कार्तिकेय ने कार्रवाई करते हुए रासुका लगाई है। सिंथेटिक दूध और मावा बनाने का आरोप लगा है। लंबे समय से मिलावट का काम चल रहा था। प्रशासन की कार्रवाई में मिलावटी सामान भी जब्त किया गया है। हानिकारक केमिकल से बना रहे थे दूध और मावा और जब छापेमारी की गई है तो यहां से बड़ी मात्रा में मिलावटी जो सामान होता है वो जब्त किया गया है। अब रासुका लगाई गई है। लंबे समय से यहां पर मिलावटी दूध और सिंथेटिक दूध और मिलावटी मावा बनाया जा रहा था, तो मिलावटखोरों पर रासुका लगाई गई है। बड़ी खबर मुरैना से, कलेक्टर बी कार्तिकेय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रासुका लगाई है। एक और बड़ी खबर, जहां इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ी, सहयोगी एमक्यूएम ने छोड़ा इमरान का साथ। जी हां, बिलावल भुट्टो ने ट्वीट कर कहा, एमक्यूएम और विपक्ष के बीच करार हुआ, अल्पमत में आ सकती है इमरान सरकार। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ी हैं। सहयोगी एमक्यूएम ने इमरान का साथ छोड़ा। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट कर कहा, एमक्यूएम और विपक्ष के बीच करार, अल्पमत में आ सकती है इमरान सरकार। तो वहीं बिलासपुर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखी जा रही है। जी हां, बिलासपुर में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया, जहां बिलासपुर में टूटा 10 सालों का रिकॉर्ड। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड इस बार टूटा है। 41 डिग्री के पार तापमान देखा नोटिस किया गया है। अब बढ़ते तापमान से लोगों का हाल बेहाल है। आने वाले दिनों में और गर्मी बढ़ेगी। 4 वर्ष पहले 43.2 डिग्री पहुंचा था तापमान। तो वहीं जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, हत्या की गुत्थी सुलझी है। दंपति की हत्या की गुत्थी सुलझी। दामाद ही सास ससुर का हत्यारा निकला है। दामाद ने ही सास ससुर की हत्या की थी। 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या की थी। साथियों के साथ आरोपी दामाद गिरफ्तार किया गया। हसौद थाना क्षेत्र के कैथा गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजनांदगांव से बड़ी खबर, जहां आज खैरागढ़ के दौरे पर रहेंगे रमन सिंह। छुई खदान में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। खैरागढ़ में भी करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन, जहां खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजनांदगांव से, जहां राजनांदगांव में खैरागढ़ के दौरे पर आज
पूर्व सीएम रमन सिंह रहने वाले हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।